अस्सलाम वालेकुम जी। आज 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस है। मैं ज़रा शहर से बाहर किसी काम के सिलसिले में निकला हूँ, लेकिन पीस पे बात करना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक जगह चाय पीने के लिए हम दोस्त रुके, तो मैंने कहा कि मैं आपसे बात कर लूँ। इस्लाम और पाकिस्तान ये लाज़िम मलज़ूम हैं, और हम एक मुस्लिम कंट्री में रहते हैं। तो सबसे पहले मैं इस्लाम के हवाले से ही बात करूँगा कि इस्लाम का जो वर्ड है, इसकी अगर रूट्स को देखें तो सलाम या सलामती, इसके दूसरे मीनिंग जो हैं वो हैं टू बी पीसफुल, यानी पुरअमन रहना। तो एक चीज़ हम मुसलमानों को ख़ुद को भी पता होनी चाहिए और हमें बाकी दुनिया को भी बतानी चाहिए कि इस्लाम का तो मतलब ही पीस है, यानी हम पुरअमन लोग हैं और हम अमन चाहते हैं पूरी दुनिया में, अपने मुआशरे के अंदर, अपने इर्द गिर्द, हर जगह पे। अब थोड़ी सी बात आगे लेके चलते हैं कि हम अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में, हम अपने पूरे सिस्टम को पुरअमन तभी बना सकते हैं जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो पूरी करना शुरू कर दें। जब हम अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करना शुरू हो जाएंगे तो लोगों को हमसे शिकायत नहीं होगी और वो पुरअमन रहेंगे और हमें एक पुरअमन रिस्पांस मिलेगा। और जब हमें पुरअमन रिस्पांस मिलेगा तो उससे हमें हमारे राइट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, तो हमें भी किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं होगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पूरा करना जो है वो भी अमन के लिए या अमन लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है पीसफुल सोसाइटी के लिए, या हमें पुरअमन मुआशरा हमारा जो है वो देने के लिए, देखने के लिए, वो है कि हम क्रिटिकल थिंकर्स हों। क्रिटिकल थिंकर्स कौन होते हैं? वो लोग जो चीज़, जो बात सुनते हैं, देखते हैं या पढ़ते हैं तो उस पे फौरी रिस्पांस नहीं करते, उसका एक एनालिसिस करते हैं, उसका एक तज्ज़िया करने के बाद उसकी खामी खूबी को सोचते हैं। वो बात किसने लिखी, किसने कही, क्या देखा गया, उसको पहले तज्ज़िया कर लेते हैं और उसके बाद उसकी खामी खूबी जो है उसको भी अपने जहन में प्रोसेस करते हैं और उसके बाद अपना रिस्पांस देते हैं। तो जब हम हर चीज़ का एनालिसिस करके कोई रिस्पांस देते हैं तो हम कभी भी लड़ाई झगड़े की तरफ नहीं जाते। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम क्रिटिकल थिंकर्स बने और हमें इसकी तालीम और तरबियत भी देनी चाहिए। उसके बाद 3 चीज़ें मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो हमें अपनी शख्सियत का हिस्सा बनानी चाहिए अगर हम खुद पीसफुल रहना चाहते हैं, अगर हम दूसरों को एक पीसफुल मुआशरा देना चाहते हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं? वो 3 Ds हैं। एक डिस्कशन, दूसरा डायलॉग और तीसरा डिबेट। डिस्कशन क्या है? डिस्कशन ये है कि हम किसी भी चीज़ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो हमारे ज़िंदगी में तजर्बात हैं उस चीज़ या उस टॉपिक से मुताल्लिक़, उन पे हम खुल के बात करते हैं, अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं और दूसरे लोग हमारे मौक़िफ़ को सुनते हैं, हम उनके मौक़िफ़ को सुनते हैं। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि वो असल में क्या कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह डिस्कशन करने से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं। और दूसरी D जो है दैट इज़ डायलॉग। डायलॉग क्या है कि 2 पार्टीज़ हैं, 2 लोग हैं जिनका आपस में किसी बात पे इख्तलाफ हो गया है। तो डायलॉग जो है वो असल में उन 2 पार्टीज़ के दरमियान होता है कि वो अपना मौक़िफ़ उस पर पेश करते हैं और दूसरे का मौक़िफ़ सुनने के बाद उन्हें अपने मौक़िफ़ की खामियों का पता चलता है और दूसरे बंदे को आपकी खामियों और आपकी खूबियों का पता चलता है। तो एक एग्रीमेंट पे दोनों पहुंचते हैं कि जी इस मसले का हल क्या हो सकता है। तो जब हम डायलॉग करते हैं तो हमेशा हम अमन की तरफ जाते हैं। दुनिया में जितने भी एग्रीमेंट हुए हैं मुख्तलिफ़ कौमों के दरमियान, जंगों के इख्तिताम जो हुए हैं, वो हमेशा आप देखते हैं कि वो डायलॉग की सूरत में ही होते हैं। तीसरा D है डिबेट। डिबेट क्या है कि आप अपने आर्गूमेंट से साबित करते हैं दूसरे शख्स को कि उसका मौक़िफ़ ठीक नहीं है। डिबेट का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी को हराना है, डिबेट का मतलब किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि डिबेट का मतलब होता है कि आपने अपना मौक़िफ़ इस अंदाज़ में बयान करना है कि अगले बंदे को ये कंफर्म हो कि वो यहाँ पे गलत है, या अगर आप कहीं पे गलत हैं तो आप दूसरे बंदे के मौक़िफ़ को तस्लीम करें, वो आर्गूमेंट से साबित करें कि आप गलत हैं। तो इस तरह डिबेट करने से भी चीज़ें खुल के सामने आती हैं और इससे भी अमन की तरफ चीज़ें जाती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस्लाम के असल जो मानी है, उसकी रूह है, उसके मुताबिक चलें, अपनी ज़िम्मेदारियों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करें और डिस्कशन, डायलॉग और डिबेट को अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाएं, अपनी आदत का हिस्सा बनाएं और इसके साथ साथ
क्रिटिकल थिंकर बनने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि आपका पूरा मुआशरा, आपका घर, आपका माहौल बड़ा पुरअमन हो जाएगा। ये बात हमारी तकरीबन हो गई है, अब चाय भी हमारे सामने रखी जा चुकी है, तो हम चाय इंजॉय करते हैं और आप हमारा जो पैगाम है उसको गौर से सुने। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।